होगा। क्या समय होता था, मोबाइल नहीं होते थे, सबके पिताजी काम कर कर के देरी से आते थे शाम को। माताएं बोलती भी थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो ज़्यादा जिद नहीं करती थी कि इतना पढ़ो, ये पढ़ो। पढ़ाई होती थी कि पढ़ना है। बच्चे सारे दिन लट्टू चलाया करते थे और कंचे खेला करते थे, पार्क में मारपीट करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। बहादुर बच्चे होते थे, ज़मीन से जुड़े हुए। अब बच्चे सारे बेड से नीचे होते, मम्मी मम्मी करके बड़ी उम्र में भी रोते हैं। चूहे कॉकरोच से भी डरते हैं। कैसे होगा? तो वो समय था, उस समय जीवन बहुत बड़ा होता था। हम भगवान से प्रार्थना करते जल्दी रविवार आए। सोमवार का दिन होता था ना, कब आए रविवार, छुट्टी होती थी रविवार के दिन स्कूल से। मैं तो इंटेलिजेंट बच्चा था बहुत ही, मेरे तो सबको पता ही है मार्क्स। अभी मेरे जो सब प्रिंसिपल वगैरह आते हैं उनसे पूछिएगा, पूरा स्कूल में ही टॉप रहता था, ऐसे नंबर थे। लेकिन तब भी मुझे स्कूल ऐसा, वो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, चश्मा लगा पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा नहीं। भगवान ने दिमाग अच्छा दिया था तो उससे अच्छे नंबर आते थे, ये बात सही थी। मेरे एक मित्र आते श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, 5th क्लास तक की बस ये बात रही कि उनसे मैं 1 या 2 नंबर से मैं पीछे रह जाता था, तो हमेशा वही टॉप किया करते थे, उनसे बढ़ के कोई नंबर नहीं लाता था। लेकिन जैसे ही वो गए तो फिर तो मेरा नाम नरेश प्रूव हो गया कि राजा। और उन्हें भगवान ने DAV में भेज दिया, बाद में मैं DAV में गया। तो समय समय की बात थी, तो वो समय हमें याद है। फिर रात्रि में कभी बुधवार और शुक्र को चित्रहार आता था, लोग देखा करते थे और रविवार का इंतजार करते थे कि सप्ताह की एक मूवी आती थी, पिक्चर। और कभी वो झरझर झर करके आवाज़, कभी कभी आधी मूवी भी आती थी। नहीं, पहले पूरी भी आती थी, पूरी मूवी भी आती थी। ब्लैक एंड वाइट पुरानी मूवीज। दुनिया में क्या चल रहा था ऐसी कुछ खबर ही नहीं। घर में सुबह सुबह अखबार आता था। हम पंजाब केसरी का जो रंगीन वाले में जो आता है ना, फोटोज वगैरह आती है वो, और बड़ी इसमें एक कॉमिक्स का, चंपक का, नंदन का, आप जानते चंदा मामा छपता था, चंदा मामा वाली सब कॉमिक्स पढ़ने का शौक था। दुनिया अगर फैंटेसीज होती थी वही यही होती थी। वो समय हम लोगों ने देखा है। सिग्नल दिखते थे उस पे, एंटीना पे आया सही। फ़ोन घर में था तो कितने भाईचारा था, कोस कोस दूर लोगों को बुलाने जाते थे, भाई साहब आपका फ़ोन आया, आप हमारे घर आ जाइए। और फिर उन्हें चाय और पिलाते थे, थक थक के जाते थे, कभी कभार रात के 10:30 बजे, 11 बजे, और इतनी दूर दूर गए हैं। अब के लोग तो कदाचित पड़ोस में भी न जाएं। वो सोशल समय था लोगों के पास में। जीवन में बहुत ऊंची ऊंची सोच नहीं थी, ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। भगवान की कृपा से अच्छे विद्यालयों में पढ़ना हुआ, लेकिन तब लगता था समय बहुत लंबा है, आराम से। अचानक शोर मचा जब हम कॉलेज लाइफ में आए, सब 2000 से पहले का, और शेयर मार्केट और सब में तब लगा ज़िंदगी फास्ट है। तब भी मोबाइल नहीं आया था। एक सेलुलर फ़ोन इतना बड़ा भारी हथौड़ा सा था कि किसी का सर फोड़ने के भी काम आता था, लड़ाई बड़ा भारी होता था। और लगभग 37 या 38 रुपये कॉल सुनने के लगते थे। तो कौन माइका लाल फ़ोन करेगा, कौन उठाएगा, इतनी महंगी कॉल्स होती थी। हम अपना शौक़ पूरा करते थे कोडलेस फ़ोन को चारों तरफ ले घूम के। कोडलेस फ़ोन के उसमें लगभग आधा किलोमीटर की रेंज में उसे घुमा करते थे, स्टाइल में उसे साथ रखने। फिर पेजर आया, वो भी अच्छे स्टाइल वाले लोगों की बात मानी जाती थी। ऐसा समय आ गया, तो वो सब हमने देखा। मेरा मित्र था, हम दिलशाद गार्डन रहते थे। उस समय हमने एक अलग ही सोच, अलग ही टाइम और
सोचते थे ज़िंदगी फास्ट हो गई। 2000 के बाद में 2000 के समय एक आया था कि अचानक सारे कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे, 21वीं सदी आएगी, है? हुआ कुछ भी नहीं, पर बड़ा हल्ला था और आता था देखो 2000 ज़माना आ गया। मैंने सोचा लोगों पे कुछ होगा, 21वीं सदी होगी, ऐसे कहते थे, हाँ रोबोट खाना बनाएंगे, ऐसा होगा। तो मैंने कहा हमारे मुंह में भी खाना वही देंगे, लगता है रोबोट। सब बहुत सोचते थे, कुछ नहीं, वो रोबोट तो नहीं आए, ऐसे तो हमने नहीं देखे। अभी आए हैं कैसे हैं, आटा गूंद रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, बस हाँ ये सब। लेकिन एक बात कहें आपको, सब कुछ वैसा ही लगा। मोबाइल आया, जिंदगी इतनी बिजी कर दी उसने, बता दिया। छोटे छोटे बच्चे, अचानक एक ऐसी दौड़ मची, लगता है धरती माता भी बड़ी तेजी से घूमने लगी। अब आप सुनिए, आपने देखा है अब कितनी जल्दी से संडे आता है और कितने संडे बीत जाते हैं। फरवरी वो मार्च अप्रैल कब आ रहे हैं, जल्दी जल्दी होली आ रही। तो अभी देखो दीपावली भी कुछ दिन पहले सुस्ताई भी नहीं सही से, होली सामने आ गई और फिर देखो थोड़ी दिन में दिवाली नजर आएगी तुम्हें। गर्मी सर्दी कब, एक तो जिंदगी बड़ी फास्ट हो गई, बहुत। अच्छा चलिए अब एक बात और बताइए, तेजी से बीत रही है सो तो ठीक है, अब वाले बच्चे जल्दी जवान हो रहे, देखो छोटे छोटे से लग रहे हैं, पता नहीं, हाँ शरीर में दम नहीं है उनका, दिमाग में इंडस्ट्री लगा रखी है, सच्चे। और अधिकतर बच्चे पता नहीं कितने, उनमें पोषण की कमी भी है, सही है। आपने देखा था वो जमाना जब बच्चों के पीछे रोटियां ले लेके माँ बाप भागते थे। हमें नहीं पता था, हमारी गली में एक परिवार आया था, उसको हमने देखा, एक बहन जी अपने बच्चे के पीछे पूरे मोहल्ले में और ऐसे ले लेके भागती थी। तो हमने कहा ये कौन सा जनरेशन आ गई। अब पता लगा हर घर में जनरेशन, देख लो, पूछ लो आपके बच्चे क्या ऐसे ही भोजन कर लेते हैं, मनुहार कराते हैं आप लोगों से? हाँ जी, सबके घर में ये बात आ रही जनरेशन। मेरी दादी जी के और 11-12 संतानें हुई होंगी, 12 8 और माता पिता वगैरह जीवित रहे, मतलब मेरे पिताजी वगैरह 5 भाई और 3 बहनें, वो जीवित रहे, बाकी 4 संतानें भगवान के पास चली गई। तो हाँ कोई 15-16 साल की उम्र में, लेकिन हुए तो 12, ठीक है। उन्होंने जीवन में इतना समाज संभाला, इतना परिवार का रक्षण किया, सारे बच्चे पल गए। अब जब मेरे दादा की सैलरी लगी थी, उनकी जॉब लगी थी, तो 1920 का समय रहा होगा, 8 रुपये महीने में सैलरी, 8 रुपये महीना, और उनमें सारे बच्चे पल जाते थे, जानते हो। चलो ठीक है, ये मेरे बाबा ने मुझे बताया कि 8 रुपये महीने में जॉब लगी उनकी। अब तो 1-2 कोई नहीं पाल पा रहे, इनकी स्कूलिंग कैसे होगी, सब कैसे होगा, सब जानते हो। तो एक तो ये पूरा सिनेरियो बदला, आप देख रहे हैं, कुछ को पालना भी मुश्किल हो रहा है। और उससे ऊपर की बात बताएं, 3 साल कोविड ने कितना खौफ दिखाया, जानते हो। लगा ना हम कैद हो गए एक बार, तो 1 साल ऐसा लगा कि अब जिंदगी ऐसे ही चलेगी घरों में। लोगों ने कहा अब ये कोविड जीवन भर रहेगा, रोज नई बात, ये हमें 15 फीट ऊपर रहता है, इतनी बेढंगी बातें कि अगर किसी ने अपान वायु छोड़ दी तो उसमें भी कोविड जाता है। ऐसी बातें, रोज नई बात। एक जना मुझे कह रहा था, आप इधर से गुजरेंगे, इधर से कोई छींक के चला गया तो वो 3-4 घंटे तक हवा में घूमता है।
हर रोज छत पे जाता था, मैं ये देखता था, मौत के भय ने सबको कैद में कर दिया, अच्छे खासे लोग। और कई लोग जो ऐसे भी नहीं, मोदी जी की रिक्वेस्ट थी, एक देश के अच्छे नागरिक बने, कोविड फैलाए ना, अभी फैली ही नहीं है, पेंडेमिक आ गई है तो सब लोग अंदर रहें, ऐसा था। तो उस समय यहाँ पे हमने सब बंद कर दिया था। और जितने भी अनुशासित सनातन धर्मी हमारे देश के जो नागरिक हैं, अधिकतर सब लोगों ने स्वीकार भी किया बड़े बड़े मंदिरों में, और सिर्फ भगवदीय पूजा हो पाई भीतर ही भीतर, दर्शनार्थी कोई गए भी नहीं और कोई भीषण उपद्रव भी नहीं मचाया। लेकिन उस समय देखा, मृत्यु के भय से लोग कैद हो जाते, पूरा विश्व कारागृह बन गया, जेल। मौत ने डराया था सबको। फिर लोगों ने कहा बहुत हो गया कोविड का डर, क्योंकि ज़्यादा डरा दिया था तो आदमी और ज़्यादा, आप सीने पे गोली खाएंगे। जानते हो, खुले कुंभ वगैरह सब होने लगे भगवान की कृपा से, सब लोग आ भी गए बाजार में। तब तक कोविड जा चुका था, लेकिन अचानक कोविड आया जब हम वैष्णो देवी से आए, और तब लाशें गिरनी शुरू हुई। यहाँ पे जो मंजर था, बताया नहीं गया कौन कितने लोग मरे, आधिकारिक आंकड़े तो बहुत थोड़े ही बताए जाते हैं। ये तो पॉलिसी है, वास्तव में लोगों में एक पैनिक ना क्रिएट हो जाए। तो वो समय था, इतने साल हमें कोविड ने डराया। अब जानते हैं यूक्रेन पे हमला हो चुका है रशिया का, हमारे पड़ोस में चीन है, जानते हो ना। एक बार हमने कहीं देखा और मेरे तो दिमाग में वो कोई कहीं पढ़ा और मुझे याद रह गया। गीता भवन में हम सब लोग बैठे थे, एक पूरा परिवार, कई जने 20-50 लोग। तो मुझे कह रहे भैया ये रिकॉर्ड करके दे दो। हैं, वो था, हे शी जिनपिंग चीन के स्वामी, तुम तो निकले बड़े हरामी, जो वुहान से भेजा कीड़ा, सब जग भोगत उसकी पीड़ा। है? काज तेरे सब जग के अंत को, आग लगे तेरे वाम पंथ को। है बीवी ने क्या, बीवी को से बच्चे रोए, जिन पिंग नाश तुम्हारा हुए। अबे छोटी आँखों वाले चीनी, तुमने सब की नींदें छीनी। तो हम ये हमने गा दिया। वो एक भैया एनवायरनमेंट का कुछ वो कर रहे थे, वो कह रहे भैया मुझे है ना इतना आप रिकॉर्ड करके दे दीजिए। मैंने क्यों? कह रहे मैंने कहा इतना बड़ा सत्संग बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? ये समझ में आ गया। कह रहे नहीं, ये मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगा, जिसको जो स्ट्राइक करता वो कर ले स्ट्राइक। लेकिन बात ये थी, जिनकी खुद की आंखें छोटी छोटी, उन्होंने सबकी आंखें खोल दी, फाड़ दी आंखें। देखो कैसे, देखो आंखें खोली नहीं है, लोग देखते ही रह गए। कुछ बिगाड़ पाए चाइना का? कह रहे थे ना कोविड आया, लेकिन कोविड से बात नहीं बनी। अब बताएं आपको, कल मैं सुन रहा था, ऐसा हर न्यूज़ चैनल पे आया, चेक कर लीजिएगा, हर न्यूज़ चैनल पे उन्होंने आर्टिफिशियल सन बना लिया। लो, आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल सूरज, उस सूरज से 10 गुना ज़्यादा टेम्परेचर वाला। कह रहे हैं कि एक दिन वो जो सूरज, और जब ठंडा हो जाएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। कमाल की बात सोचो, आर्टिफिशियल मून और आर्टिफिशियल सन, उसका प्रयोग किया है अभी। वो देखो, उसकी वीडियोस भी आए हैं। एक विश्व का ऐसा बांध बनाया है तो 60 नैनो सेकेंड, 60 नैनो सेकेंड तक धरती की जो स्पीड है ना घूमने की, वो कम हो गई है। उसमें इतना पानी स्टोर किया गया है। धरती की घूमने की स्पीड कम कर रहे हैं। कह रहे 60 नैनो सेकंड में तो भी कुछ नहीं बिगड़ रहा।
अरे एक बांध थोड़ी, 87,000 बांध चाइना में ऐसे बने हुए, पूरी दुनिया में बने हैं बांध। इस तरह नदियों के वेग को रोका जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रगति करनी पड़ेगी, बांध बनाने पड़ेंगे, लेकिन प्रकृति का दोहन करके एक साथ। अभी भारत के लिए बड़ी क्रुशियल स्थिति होने वाली है। जो रशिया सदा के साथी हैं वो चाहते हैं भारत सपोर्ट करे, और पूरा विश्व, यूरोप सहित, अमेरिका सहित, अगर भारत ने सपोर्ट किया तो अगेंस्ट हो जाएगा। भारत सपोर्ट नहीं करेगा तो रशिया नाराज होगा, तो चीन के साथ दोनों की दोस्ती हो जाएगी, वो भारत के लिए बड़ी मुश्किल। हर तरीके से हम सब बारूद के ढेर पे बैठे हैं। मेरा कहने का अभिप्राय समझ जाइए, कलयुग में जो ये सोचते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतुवे, भागवत जी में एक मेंढक का उदाहरण आता है जो एक बिल में घुसता है और बड़ा सही से बैठ जाता पोजीशन बना के कि ये सामने जो ये हवा में उड़ता मक्खी या कोई ऐसा छोटा इंसेक्ट कीड़ा उड़ रहा है, उसको, उस कीट को मैं सीधा पटक से निकल लूँगा। लेकिन उस बुद्धू मेंढक को ये नहीं पता कि वो जिस बिल में बैठा है छुप के पोजीशन लेके, वो खुद एक अजगर का खुला हुआ मुंह है। अभी वो पटाख से उसे बंद करेगा, उससे पहले पटाख से वो बंद हो जाएगा खुद। तो आशा न जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा, वयमेव जीर्णा। तृष्णा समाप्त नहीं होगी, है? माया मरी न मन मरा, मर मर गई शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए दास कबीर। लोग कहते हैं सारे जने एक साथ ना मर जाएंगे जब, तो अच्छा इकट्ठे होके फिर एक साथ जाएंगे, एक साथ सारे इकट्ठे हो कितने ही मर जाए। पर भगवान के यहाँ पे आते हैं, वो चुन चुन के ले जाते हैं, जो जैसा होगा उसके पास गति सोच रहे एक साथ। कई लोगों ने, केशव कवि जी के जीवन में उदाहरण आता है, एक वेश्या थी, 4-5 दोस्त थे, सब ने मिलकर इसलिए सुसाइड किया कि मरेंगे तो हम एक साथ जाएंगे, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। 5 प्रेत बने, बड़ी बुरी हालत हुई उनकी। बाबा तुलसी उन्होंने उद्धार किया। तो आपको सही बात बताएं, इस जीवन में जो सोचता है कि अपने, देखो प्रयास करना है, उद्यम करना ही पड़ेगा, पर जो सोच रहे लाइफ बनाएंगे, इतना एंजॉय करेंगे ना। भुज में जब भीषण भूकंप आया था, कई लोग ऐसे थे जिनकी 4 दिन बाद में पूरी शादी की बुकिंग हो चुकी थी, बस टीका होना बाकी था, उससे पहले जमराट टीका कर गए। ऐसा हुआ, मजाक नहीं कर, पर ऐसा होता है कि नहीं होता है। बहुत लोगों ने, जब भी त्रासदी आती है, भीषण बाढ़ आती है, भूकंप आता है, होता है कि नहीं होता, ऐसे लोग नहीं मर जाते। मम्मी पापा पूछते हैं हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कौन करेगा। ऐसा नहीं होता कि कई बार बच्चे ही नहीं रहते। ये जो भीषण संसार है, इसको समझने की कोशिश करें। कभी भी किसी भी समय बहुत भीषण परिस्थिति आ ही सकती है। जो ये सोचते हैं कि देखो क्या है, ऑल राइट, सब बहुत बढ़िया, सब एवरीथिंग फाइन, कब तक रहेगा। अच्छे से अच्छे लोगों की स्थिति, अभी लता दीदी को आप लोगों ने देखा होगा, अंत समय में उनकी स्थिति देखो कैसी रही, लेकिन तब भी उनकी है ना वो, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा। तो वास्तव में मेरी आवाज़ ही पहचान है। उनकी आवाज़ अमर हो गई, लेकिन जानते हो नश्वर शरीर का क्या हुआ। तो एक याद रखना, संसार की प्रलय कब होगी मत पूछो, पर अपने जीवन में प्रलय होगी कि नहीं होगी। समझदार आदमी उसे कहते हैं, बेटे सोच लो, है? उस दिन मेरे कौन सहायता करेगा, है?
उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। सेठ जी को बहुत प्यारा लगता था ये, हैं? हमेशा कह रहे थे इसको, हैं? उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन मेला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, और ये धन का थैला। माया जोड़ी लाख करोड़ी, माया जोड़ी लाख करोड़ी, संग चले ना अधेला, 2 दिन का दर्शन मेला। उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला, 2 दिन का दर्शन। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। हाँ मैं हूँ ना, मैं खड़ा हूँ ना। डॉक्टर साहब भी बैठ गए। हार्ट का पेशेंट आया था, डॉक्टर माँ के पिताजी डॉक्टर थे। हमारी डॉक्टर माँ बहुत बड़ी संत हुई, तो उनके पिताजी डॉक्टर थे, खुद बता रही थी। तो हार्ट का पेशेंट है, उसको दौरा पड़ा, डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी चले गए हार्ट से। पेशेंट बच गया है। तो वैद्य भी जाएगा, रोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा, चेला, 2 दिन का दर्शन मेला। और कब क्या होगा अब बताए, ये गिरधर जी बता रहे, इनके बाबा गए तो इनके बचपन के दोस्त थे बाबा के, वो आके बड़े रोए कर, साथ में बहुत मजाक करते थे, ठट्ठे करते थे बहुत। लेकिन जब बाबा को जाते हुए देखा, बचपन के क्लासमेट। अच्छा ये हम लोगों के जीवन में बात नहीं होगी कभी? कैसे हम आंख मूंद के देखा, शतुरमुर्ग को देखा, शतुरमुर्ग के ऊपर जब हमला होता है ना, तो वो कहता है, जैसे आप लोगों को सपना आता है ना, तो आप कहते हो सपने में भूतनी पीछे पड़ गई, तो कहते हैं अचानक आंख खोल ली, अब बच गए भूतनी से। इतने चतुर बनते, इतने सयाने बनते। ऐसे शतुरमुर्ग क्या कहते, वो सपने की भूतनी थी। लेकिन क्या है, ऐसे शतुरमुर्ग के सामने असली का जब खतरा आता है तो रेत में मुंह देता है। इतना बलवान है, या तो दौड़े, इतनी टांग उसकी स्पीड इतनी है, घोड़े को भी पछाड़ सकता है। पर कमबख्त अपनी कम अकल से मारा था, इतना सा तो मुंह उसका, तो उसमें खोपड़ी कितनी होगी, शरीर इतना बड़ा नहीं रखा, कुछ नहीं रखा इसमें, बहुत बड़ा आकार ले रखा है। और दिमाग से बाकी शरीर की दूरी कितनी है, बीच में इतनी लंबी गर्दन। तो भैया वो क्या करता है, रेत में मुंह देता है और कहता अब तो कोई ये कह रहे दिमाग बचा इन्होंने गूढ़ बात बता दी। और गोपेश जी कितने खुश हो गए ऐसे, कह रहे हैं कि देखो उसका छोटा दिमाग भी इतना चतुर है, दिमाग अपनी रक्षा कर लेता है, बाकी शरीर दिमाग अपनी रक्षा ही कर पाता है, शरीर को खाने के लिए छोड़ देता है। तो शतुरमुर्ग लड़ भी सकता है, भाग भी सकता है, लड़ने में बड़ी ताकत होती है। अधिकतर इतना तेज हमला करता है, अपनी टांगों से मार देता है आदमी को, लेकिन हाँ पत्थर खा लेता है। सही सही सूचनाएं मिल रही है देखो। तो समझ आया। तो शतुरमुर्गी जो वृत्ति है वो हमने अपना ली। कैसे बैठे, मैं लाइफ बना रहा हूं, लाइफ मेरे लाइफ, मुझे पता भगवान ने लाइफ बना के दी, तो क्या बनाएगा लाइफ?
लाइफ बन गई, बहुत अच्छी लड़की से शादी हुई, लाइफ बन गई। एक जने को वो मंदिर नहीं आ रहा था, हमारे बच्चों ने पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी शादी हो गई है। तो उन्होंने पूछा अरे शादियाँ हमने भी की है भाई, तुम्हारी कौन सी नई शादी हुई? करे तुमने शादी की है, मैंने मोहब्बत की है। जानते हो तो शुरुआती अवस्था में सबको लगता है मैं ही रांझा हूं। बाद में हीर की हकीकत पता लगती है, रांझे को पता लग जाता है, आटे दाल का भाव पता लगता है, उस समय खोपड़ी ठिकाने में आती है। हमारे लिए जिंदगी कितनी, जा सिमरन जी ले जिंदगी। बाद में पता क्या सिमरन की जिंदगी कैसे निकल रही है, बाद में किसी को नहीं पता। इतना गलत दिखने वाले संसार को ऐसे लपक लेने की वृत्ति है, आगा पीछा न सोचे सो पशु है। समुपेत मृत्यु आने वाली है, उससे रेत में मुंह दे के अपनी रक्षा कर लेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे बेटे, बार बार जन्मना, बार बार मरना। कहने में बहुत आसान बात, कई लोग कहते हैं देखी जाएगी, उस समय देख लेंगे, ऐसे बोलते हैं। एक बहन है, उनका फ़ोन आया अभी हमारे पवन जी के पास में, उन्होंने पूछा, उनके घर में कुत्ता पाला उन लोगों ने, घर में किसी को पालेंगे तो आसक्ति तो हो ही जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जानवरों को नहीं पालना चाहिए। अगर अंत काल में कदाचित कुत्ते का वो चिंतन हुआ, क्या होगा देखो बेटा, कहाँ भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए थी, कुत्ते की सेवा करने लगे। कुत्ते की सेवा बताऊँ कैसे करो, कुत्ते को द्वार के बाहर रखना चाहिए, वहाँ पे उन्हें रोटी दो ने अच्छे। लेकिन अपने घर में कुत्ते लाओगे तो दुर्गति हो सकती है। ये आपकी पवित्र, हमारे शास्त्र कहते हैं क्रोधवश नामक राक्षस पितरों के जो आप उनको निवेदित करते हैं वो पितरों को नहीं पहुंच पाता है, वो ले जाते हैं। तो कुत्ते नहीं रखने चाहिए, लेकिन उन्होंने रखा। अगर कोई रख लेते तो उन्हें भगाएंगे कहाँ पे, ठीक है बाद में समझ में, लेकिन बाद में ना रखें। अब उस एक कुत्ते को ट्यूमर हो गया, कितने 17-18 किलो ना, 17-18 किलो का ट्यूमर, और उसके बाद में बड़ा इलाज करा, डॉक्टर ने कहा कोई इलाज है नहीं। उसको बड़ी सेवा की, क्योंकि शुरू से उस कुत्ते में आसक्ति थी, बड़ा भाई प्रेम होता है जो घर में कोई रहता है जीव, तो उसके प्रति एक प्रेम अटैचमेंट हो ही जाता है। अब अटैचमेंट हो गया, 13-14 ऐसे ट्यूमर्स और हो गए बेटे। वो कुत्ता 3 आदमियों से भी नहीं उठता था। फिर डॉक्टर ने बोला इसको, डॉक्टर को, पशुओं के डॉक्टर को अधिकार होता है, इसे जहर का इंजेक्शन देके इसे और शांत कर दिया जाए। बहुत दुखी हुई वो, ऐसा उन्होंने कर दिया। मैंने कहा उसका तो हाथ है नहीं इसमें, जीव की कितनी, फिर जानते हो ना कुत्ता कितना ही प्रेम से पाल लो, पर कुत्ते की मौत भी ध्यान है ना। ऐसे कितना बढ़िया तरीके से हम लोग जी रहे हैं, जो सोच रहे हैं लाइफ देखी जाएगी, भोगी जाएगी, अगले जन्म में बन जाएंगे कुत्ते। कहते क्या है, क्या बुरा है, क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं बेटे। मनुष्य जन्म मिल गया, इस बार ऐसा करो, करोड़ों अरबों का कारों का खजाना इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं। रूस हमला कर देगा तो चीन हमला कर लेगा, बैठे रहो लेके। सही है, एक बम पड़ेगा सारी कोठियों। इसीलिए ज़्यादा कोठियों में जो आ सकता है ना, फिर उन कोठियों में भूत बनते हैं। सही बता रहा हूँ मैं। तो बेटे अभी समझ जाओ, 100 के सीधी एक बात कि संसार क्षणभंगुर है, काल तेजी से आ रहा है, कोई भी कारण बन सकता है। कोविड हो, कोई बीमारी हो, बचने वाले 12 मंजिल से गिर के, और नहीं तो पटरे पे से भी मर जाते लोग, जानते हैं ना। इसीलिए इस मृत्यु लोक में और जो जीवन बनाना चाहते हैं उन्हें सावधानी समझे कि जीवन बना बनाया मिला है। क्या करना है, इसका सदुपयोग करना है। माता पिता का ऋण चुका दीजिए, राष्ट्र का ऋण चुका दीजिए, ऋषियों का ऋण चुका दीजिए, ये ऋण होते हैं। संतान पैदा हुई, आगे माता पिता के ऋण चुक गए, पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म करते हैं, उनके ऋण चुका दिए।
शास्त्रों का आदर करके शास्त्रोक्त धर्म का पालन करते हुए ऋषियों का ऋण चुका सकते हैं, देवताओं का ऋण चुका सकते हैं देव उपासना करके। पर ये सब ऋण ही ऋण चुक रहे हैं, अपने सगे तो भगवान ही है। इसीलिए भगवान का कोई ऋण नहीं है, तो भगवान से प्रेम कर लीजिए। बहुत शीघ्र, समय फिर आगे मिलेगा नहीं। लाडली लाल की जय।